राधे रानी सरकार की। और इसी बीच में हमारी भाभी जी जो प्रेम भैया जी की धर्मपत्नी आज हमें नोटों के हार डाल करके सम्मानित कर रही हैं। कहना है और 1 से 1 रुपए दे करके। अब हम क्या कह सकते हैं भाभी के लिए, क्योंकि बड़ी भाभी तो माँ के समान होती है। हमें ये आशीर्वाद दे, हमने क्या आशीर्वाद दे लेंगे हैं। तो भगवान से कहना चाहेंगे कि इनके धन दौलत के भगवान भंडार ऐसे ही भरे रखे, जो ये दान क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाते रहे। यही आकांक्षा और अभिलाषा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भक्तों और हमारे गुरुदेव के गले में नोटों का हार डाल करके हमारी महिला सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे रंजीत भैया के गले में हाथ डालकर सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कहना चाहेंगे कि हमारी भाभी के धन दौलत के भंडार ऐसे भगवान भरे रखे, जो ये दान क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाती रहे। यही आकांक्षा और अभिलाषा है। इनके बच्चे पढ़ लिख करके इनका नाम रोशन करें, यही आकांक्षा भगवान से है और कुछ भी नहीं चाहते। हम भैया भगवान से अरदास करेंगे, भगवान हमारे भैया भाभी को इतना बढ़ाए। अभी तो घर में एक जो है राम ही आए हैं, और भगवान की ऐसा कृपा हो जाए, लक्ष्मण और हो जाए। कहने का मतलब एक लला और हो जाएगा। भगवान के प्यारे भक्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए कथा की तरफ चलेंगे, क्योंकि कथा बहुत है, समय बहुत कम है। कथा बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। जिस समय और हमारी ये मैया 11-11 रुपए से सब लोगों को सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कहना चाहेंगे करके आज कंस इतना खुश है और कहने लगा मैं अपनी बहन को अपने हाथों से रथ हाँक करके अपने ससुराल में करके अपनी बहन को इसकी ससुराल में अपने हाथों से करके आऊंगा। इतना खुश था। उसी समय भक्तों क्या हुआ है, एक अचंबा हो गया, बताया गया है। और ये हमारा छोटा बेटा शिव प्रताप भैया जी, ये हमारे गले में फूलों का हार डाल करके सम्मानित कर रहा है। भगवान से कहना चाहूंगी कि हमारे बेटे को ऐसी सद्बुद्धि देता रहे भगवान, जो ये मेरा बेटा आगे चल के अपने पिता का नाम रोशन करे। और 2 लाइनें भगवान से कहना चाहूंगी क्या शिव प्रताप के बारे में।
तू फूला जा रहा है, इतनी खुशी से इतने उत्साह से विदाई कर रहा है। इसी का 8वां बच्चा तेरा काल होगा, 8वां पुत्र तेरा काल होगा। देखिए भगवान के भक्तों, बताया गया है बड़े प्यारे शब्दों में। और जैसे ही आकाशवाणी सुनी है, गजब हो गया महाराज। जैसे ही आकाशवाणी सुनी, एक बात और मैया याद रखियो, दुष्ट दुष्ट होता है और तुम दुष्ट के साथ कितनी भी नेकी करो लेकिन वो एहसान मानने वाला नहीं है। हेलो, और भैया कन्हैया किनका बच्चा बन रहा है, वो आकर के दे जाए पीछे। दुष्ट के साथ तुम कितना भी एहसान करो लेकिन किनका छोटा बच्चा कन्हैया है, शास्त्री जी किनका बना रहे हैं, उनको भेज दीजिए। आ रहे हैं, तैयार हो के आ रहा है। आज भगवान के प्यारे भक्तों, कंस ने जिस समय ये आकाशवाणी सुनी है तो केस पकड़ के देवकी को जमीन पे डाल लिया। क्या किया इस दुष्ट ने मैया का? और इसी बीच में हमारे भैया और 101 रुपए प्रिंस शिव कुमार भैया जो राजपूत इसी गांव के निवासी हैं, भगवान से कहना चाहेंगे कि हमारे भैया के धन दौलत के भगवान भंडार ऐसे ही भरे रखे, जो ये हमारे भैया दान क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाते रहे और इनके बच्चों की बुद्धि हमेशा पढ़े लिखने में लगी रहे, जो इनका राम रोशन आगे कर चले, यही आकांक्षा और अभिलाषा है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। आजा बहन जहाँ कथा चले। अरे चन पकड़
भगवान के प्यारे भक्तों कन्हैया को आने में कितनी देर है? जिस समय और इसी बीच में 20 रुपए हमारे ओमकार भैया राजपूत और 20 रुपए तिलक सिंह भैया राजपूत और 20 रुपए विनेश भैया राजपूत जो इसी गांव के रहने वाले हैं। और मुखराम भैया जी राठौर जो खर्रा के रहने वाले हैं, ये हमें 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कहना चाहूंगी हमारे अनुदान दाताओं के हमेशा दौलत के भंडार भरे रखे और दौलत क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाए रखे, यही आकांक्षा और अभिलाषा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भैया भगवान कन्हैया आने वाले हैं और इतनी धीमे से जयकार हो है न, जयकार हो तो लगा लो, खाना खाए के ना आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो आवाज हमारे कान तक ना आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात है। और तेज बहादुर भैया जी 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। भैया के लिए भगवान से कामना करेंगे कि हमारे भैया के धन दौलत के भगवान भंडार ऐसे ही बने रखे, जो ये दान क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाते रहे। और 50 रुपए हमारे महेंद्र भैया हमें दान दे रहे हैं और 50 रुपए हमारे पूरे स्टाफ को दे रहे हैं। तो भगवान से कहना चाहूंगी कि हमारे महेंद्र भैया इतने आगे बढ़े कि जिसकी कोई सीमा ना रहे। और भैया अगर शादी हो गई है तो कोई बात ना है, और ना भैया तो शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। और भैया रामू का लला किसके पास है? रामू का लला अगर किसी के पास हो तो गद्दी के पीछे ले आए। कथा बनाओ। भगवान के प्यारे भक्तों, जिस समय वहीं पर आ जाइए, जिस समय भगवान की कथा चल रही थी, इधर श्री हर गंगा मैया के किनारे महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी। जिस समय बताया है कि कंस को आकाशवाणी हुई है तो कंस ने देवकी को केस पकड़ के नीचे डाल लिया है। जब देवकी को नीचे डाल लिया है और मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ कि हम बांसी नहीं रखेंगे जो किसी दिन बांसुरी बज पाए, हम इस देवकी को नहीं रखेंगे जो ये बालक को जन्म दे पाए और हमारा काल आ जाए। भैया पति का अधिकार होता है पत्नी पर। जिसमें तलवार मारने के लिए देवकी के ऊपर कंस हुआ है, वैसे ही वसुदेव जी ने कलाई पकड़ ली और वसुदेव जी कह रहे अरे कंस तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है, अबला पर हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं दे रहा। तुमने क्षत्रियों के वध किए हैं और अपनी बहन को आज अपने हाथों से मार रहे। कहने लगे तो तुम ही बताओ, इसका 8वां पुत्र हमारा काल है। वसुदेव कहने लगे ऐसा करो, तुम इसकी बल्ली हमें मार दो, जब हम ही नहीं रहेंगे तो इसके पुत्र कहां से हो जाएगा। कंस कहने लगा कोई ठिकाना नहीं है, पति ना हो पत्नी के पुत्र हो जाता है। आज भक्तों किसी भी कीमत पे नहीं माना है, शॉर्ट में कथा कर रहे हैं। जब किसी भी कीमत पे नहीं माना तो वसुदेव ने तिरवाचा दिया है कि हम तुझे वचन देते हैं, हम तुझे आज वचन देते हैं, प्रत्येक संतान हम तुझे ला करके देंगे, तू छोड़ना अथवा मार देना। आज भगवान के प्यारे भक्तों पहला पुत्र हुआ है। जिस समय पहला पुत्र हुआ है तो वसुदेव जी लेकर के चले हैं। देवकी ने चलते समय अपने बेटे के माथे पे एक चुम्बन किया है, लाल तू कहां जा रहा है। वसुदेव जी कहने लगे हैं देवी
ये कंस की शिकार है, हमारा तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। आज वसुदेव जी चले हैं भगवान के प्यारे भक्त कंस राज के दरवाजे पे पहुंचे। जैसे ही कंस ने आता हुआ देखा है तो अपनी बहनों सब का सम्मान किया है और कहा है बताओ कैसे आए हो। कहा है कि तुम्हारी बहन ने पहले पुत्र को जन्म दिया है और मैं जो वचन दिया था वही निभाने आया हूं। आज भगवान के प्यारे भक्तों, जिस समय कंस ने पहले बालक को गोद में लिया है तो कंस की दया आ गई, कंस के हृदय